Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you the rest of the three functions of noun clause. In the previous video, I had taught only two functions of noun clause. Noun clause working as a subject of a verb and object of a verb. Here I am going to teach you the function of noun clause working as object of a preposition, complement of a verb, and case in opposition to a noun or pronoun. So without losing any time, let us start. जरा देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कैसे काम करती है नाउन क्लॉज। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इस बात को हम हमेशा माइंड में रखें। जरा देखो एग्जांपल देखते हैं। ही हैज समथिंग विद इन हिम, उसके अंदर कुछ है। आई एम प्राउड ऑफ इट, मुझे इस पर प्राउड है। सो इट स्टैंड्स फॉर दिस होल प्रीवियस सेंटेंस। ओके, अब इट का फंक्शन देखते हैं। जब इट इसके लिए स्टैंड करता है पूरे सेंटेंस के लिए, तो फिर इट और इसका फंक्शन भी एक होगा। तो इट का फंक्शन क्या है कि इट हैज कम आफ्टर ऑफ। ऑफ इज अ preposition, so of is the object of preposition, so it is the object of preposition of। तो इट आपका ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम इसको ऑफ के बाद में ज्वाइन कर देंगे इट को रिमूव करके। लेकिन ज्वाइनिंग किससे होगी? तो ये आपका एक स्टेटमेंट, और वो भी कैसा है? इनकम्प्लीट, क्योंकि ये समथिंग इसको इनकम्प्लीट बना रहा है। ही हैज समथिंग विद इन हिम, उसके अंदर कुछ है, क्या है? इट इज नॉट क्लियर। सो ये मीनिंग को एम्बिगुअस बना रहा है। और एम्बिगुअस मीनिंग अगर कोई वर्ड बना रहा है सेंटेंस में, तो फिर वो उस स्टेटमेंट को इनकम्प्लीट बनाता है। और अगर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है तो जो वर्ड उसे इनकम्प्लीट बनाता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड होता है उससे हम नाउन क्लॉज को ज्वाइन करते हैं। तो समथिंग के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? व्हाट। सो इसको हटा देंगे। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज विद इन हिम, ये नाउन क्लॉज हो गई, और ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए एक और एग्जांपल। द टीचर इज टीचिंग समथिंग इन द क्लास, पे अटेंशन टू इट। देखिए अब यहाँ इट टू का ऑब्जेक्ट है और इट स्टैंड्स फॉर दिस होल सेंटेंस, तो दोनों का फंक्शन भी एक है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? इट को रिमूव करके टू के बाद में इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे टू का। लेकिन ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। जैसे देखो ये समथिंग इसको इनकम्प्लीट बना रहा है, क्योंकि इट इज नॉट क्लियर। ये क्लियर नहीं है कि टीचर क्या टीच कर रहा है। द टीचर इज टीचिंग समथिंग इन द क्लास। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ज्वाइनिंग करेंगे व्हाट से, क्योंकि समथिंग के लिए जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा? व्हाट। तो फिर हम क्या करेंगे? पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। एक और एग्जांपल लीजिए। ही रिकमेंडेड मी समथिंग, उसने मुझे कुछ रिकमेंड किया। ही इंसिस्टेड ऑन इट, उसने इस पर इंसिस्ट भी किया। तो इट इस सेंटेंस के लिए आया, और इट को हम रिमूव कर देंगे और इट की जगह पर हम स्टेटमेंट लेकर के आएंगे। तो कैसे ज्वाइनिंग करेंगे? ही इंसिस्टेड ऑन व्हाट ही रिकमेंडेड मी। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपकी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर। इसके अलावा और भी है, लुक, सीम, appear, sound, taste, remain, become। ओके, these are the linking verbs। अब देखिए is, are, am, was, were हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं। लिंकिंग कब होती हैं? जब इनके बाद में कोई और वर्ब फॉर्म ना आया हो, तो फिर इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये लिंक बनाती हैं सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में। इनके बाद में जो भी वर्ड या फ्रेज आता है वो इनका कंप्लीमेंट होता है, इनके पहले सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में एक लिंक होती है। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो कंप्लीमेंट आता है उसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, दो तरह का कंप्लीमेंट होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। जो एक्शन वर्ब्स के बाद में जो कंप्लीमेंट आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि
एक्शन वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन कंप्लीमेंट आता है, और वो कंप्लीमेंट वर्ब के उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ये जो लिंकिंग वर्ब के बाद में कंप्लीमेंट आता है, ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है और इसकी वैल्यू भी सब्जेक्ट के इक्वल होती है। अगर ये कंप्लीमेंट नाउन हो, जैसे देखो द न्यूज, ये दिस वाज द न्यूज, तो ये वाज क्या है, लिंकिंग वर्ब, इसके साथ में कोई और वर्ब फॉर्म नहीं आया तो ये लिंकिंग है। तो लिंकिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट ये क्या है, नाउन। ये कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नाउन हो तो क्योंकि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, इसकी वैल्यू सब्जेक्ट के इक्वल है, तो अगर ये नाउन है तो इसे हम सब्जेक्ट यहां बना सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमें ये सीखना है कि नाउन क्लॉज हमारी बनके तो आ रही है सब्जेक्ट, जैसे देखो दिस के इक्वल है ये, एंटोनियो हैड सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट मॉनिटरी लॉस, दिस वाज द न्यूज। सो दिस वाज द न्यूज, ये न्यूज थी, क्या न्यूज थी ये। तो दिस इज इक्वल टू दिस सेंटेंस, और दिस क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये फिर क्या बन के आ रहा है, सब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो हम इसको ज्वाइन किससे करेंगे, स्टेटमेंट है और वो भी कंप्लीट, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मीनिंग को एम्बिगुअस बना रहा हो, तो फिर ये दैट से ज्वाइन होगा। तो इसको हम एज ए सब्जेक्ट अगर ज्वाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, दैट एंटोनियो हैड सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट मॉनिटरी लॉस वाज द न्यूज। लेकिन द न्यूज हमारी क्या है, कंप्लीमेंट है जो नाउन है। हम चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं, द न्यूज को हम यहां ले आए जहां नाउन क्लॉज को यूज किया है, और नाउन क्लॉज को हम यहां ले आए जहां पर कंप्लीमेंट था। तो जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीमेंट हो गया और कंप्लीमेंट था वो सब्जेक्ट हो गया। हम ये काम कर सकते हैं, ऐसे भी हम ज्वाइनिंग करते हैं। तो देखिए वही किया, द न्यूज वाज दैट एंटोनियो हैड सफर्ड फ्रॉम अ ग्रेट मॉनिटरी लॉस। यानी सब्जेक्ट बन के आने वाली नाउन क्लॉज को हम मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। फिर यहाँ देखिए एक और मैंने एक सेंटेंस दिया है, व्हेन विल ही स्टॉप टेलिंग अ लाई। ये एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको, मतलब WH क्वेश्चन, जो नाउन क्लॉज है वो WH क्वेश्चन है ये। व्हेन विल ही स्टॉप टेलिंग अ लाई, दैट इज माय क्वेश्चन। सो दैट स्टैंड्स फॉर दिस सेंटेंस, और दैट क्या है, इसका सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट बन के ये आ रही है। तो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये विल इधर आ जाएगा, यानी व्हेन ही विल स्टॉप टेलिंग अ लाई इज माय क्वेश्चन। अब हम माय क्वेश्चन क्या है, नाउन, हम इसको इधर ले लें और इसको कंप्लीमेंट बना दें, तो क्या हो जाएगा, माय क्वेश्चन इज व्हेन ही विल स्टॉप टेलिंग अ लाई, और फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट के क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें कभी मार्क नहीं आता है, मार्क आता है मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग। मेन क्लॉज क्या है, माय क्वेश्चन इज, ये है मेन क्लॉज, इसके अकॉर्डिंग आपका ये मार्क आया हुआ है। दे हैव नेवर सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, इट सीम्स सो, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कैसा, ये, दे हैव नेवर सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। और अभी मैंने आपको बताया लुक, सीम, अपीयर, साउंड, टेस्ट, बिकम, रिमेन, दीज आर आल्सो द लिंकिंग वर्ब्स। तो देखो यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था कि नाउन क्लॉज बन के तो आ रही थी सब्जेक्ट, लेकिन हम उसे कंप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे थे, कंप्लीमेंट से एक्सचेंज कर ले रहे थे। कंप्लीमेंट था नाउन, तो नाउन से एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ओरिजिनली कंप्लीमेंट बन के ही आ रही है। सीम अगर लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ क्या है, कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट बन के ही ये आ रही है। इसको हम अपने एफर्ट से इसको कंप्लीमेंट की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद कंप्लीमेंट बन के आ रही है। तो देखिए क्या हुआ, इट सीम्स दैट दे हैव नेवर सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। जरा और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं जरा। विल ही एवर बिलीव मी, क्या वो कभी मुझ पर बिलीव करेगा, दिस इज माई डाउट। अब देखिए दिस आया है इसके लिए, अब ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया, और दिस के इक्वल है तो ये सब्जेक्ट बन के आ रही है, और माई डाउट क्या है, नाउन, तो ये इधर आ जाएगा और हम इसको कंप्लीमेंट बना के यूज कर लेंगे। माई डाउट इज, अब यस नो टाइप क्वेश्चन ज्वाइन किससे होता है, इफ या वेदर से, तो माई डाउट इज वेदर ही विल एवर बिलीव मी। सो इस तरीके से हम ये कंप्लीमेंट के तरीके से यूज करते हैं। अब जरा देखते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन क्लॉज कैसे काम करती है, इसके भी हम एग्जांपल देखें। तो देखिए जरा ये क्या है, केस इन अपोजिशन। देखिए पहले तो अपोजिशन का मतलब समझ लीजिए कि केस इन अपोजिशन, अपोजिशन मींस होता है साइड बाय साइड,
जैसे देखिए हम नाउन को कैसे, नाउन और नाउन फ्रेज को हम साइड बाय साइड यूज करते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा कि दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। अब देखिए एक ही प्लेस है जिसको मैंने दिल्ली भी कहा, उसी को मैंने कहा कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल ऑफ इंडिया एक नाउन फ्रेज है और दिल्ली एक नाउन है। हमने एक नाउन फ्रेज और एक नाउन को साइड बाय साइड, बीच में कोई वर्ब को यूज नहीं किया, तो मैंने साइड बाय साइड यूज किया है। इसी को कहते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। तो पहला जो दिल्ली है वो तो सब्जेक्ट है, देखो उसके साइड में जो आया है फ्रेज वो क्या है, केस इन अपोजिशन, वो केस इन अपोजिशन का फ्रेज है। तो ऐसे ही हम नाउन क्लॉज को भी नाउन के साइड में यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। चाइना हैज एनक्रोच्ड द इंडियन लैंड, दिस न्यूज इज रॉन्ग, ये न्यूज गलत है। अब आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये केवल दिस के इक्वल नहीं है, दिस न्यूज के इक्वल है। और न्यूज क्या है, नाउन। तो नाउन जो होता है वो इम्पेरिशेबल होता है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। जैसे हम दिस को तो हटा देते हैं, वहां नाउन क्लॉज लाते हैं, लेकिन हम तो दिस को हटा देंगे, दिस को हम कर देंगे दा, लेकिन न्यूज को नहीं हटा पाएंगे। तब हमें क्या करना चाहिए, अगर ये न्यूज के बराबर है तो न्यूज के साइड बाई साइड यहां हमें नाउन क्लॉज यूज करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज दैट चाइना हैज एनक्रोच्ड द इंडियन लैंड इज रॉन्ग। अब देखो मेन क्लॉज आपकी डिवाइड हो गई। मेन क्लॉज क्या है, द न्यूज इज रॉन्ग, ये है आपकी मेन क्लॉज, और बीच में आ गई आपकी ये नाउन क्लॉज। फिर देखो एक और मैं आपको बता दूं, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू आवर सिटी टुमारो, आई हैव हर्ड दिस र्यूमर। प्राइम मिनिस्टर हमारे सिटी में कल आ रहे हैं, ये मैंने ये र्यूमर सुना है। कौन सा र्यूमर सुना है, ये। सो दिस र्यूमर इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, और ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। अब दिस र्यूमर के इक्वल है तो दिस तो दा हो जाएगा, लेकिन र्यूमर नहीं हटेगा, तो र्यूमर के साइड बाय साइड आप लगाइए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई हैव हर्ड द र्यूमर दैट द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू आवर सिटी टुमारो। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब हमने ये तो देखा केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, नाउन के साइड बाय साइड ये आ रही। प्रोनाउन के अपोजिशन में क्या होता है, जैसे देखो अभी मैंने आपको दिखाया था कि सब्जेक्ट बन के अगर नाउन क्लॉज आ रही है और कंप्लीमेंट में नाउन है, तो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो उसे एज ए सब्जेक्ट ही यूज कर लें, एक जो कंप्लीमेंट बन के नाउन आया है उससे हम एक्सचेंज कर लें। अब अगर कंप्लीमेंट बन के नाउन नहीं आया, वहां एडजेक्टिव आया हुआ है, जैसे मैं आपको एक बार फिर से वहीं पर ले चलता हूं, वापस लेके चलता हूं कंप्लीमेंट वाले में। जैसे हम आपको यहां से बता रहे हैं, जैसे देखिए ये आपका कंप्लीमेंट है। अब अगर मान लीजिए यहाँ कोई नाउन नहीं है और यहाँ नाउन क्लॉज आ रही है, और हमको यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आपकी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बन के आती है उसे हम मल्टीपल वेज में यूज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ नाउन नहीं है, तब भी हमारे पास एक तरीका होता है कि हम इस नाउन क्लॉज को जो यहाँ आ रही है उसे हम इधर, जो भी कंप्लीमेंट यहाँ एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा उसके बाद में यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ उसे दिस से या इट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दिस या इट क्या होगा, आपका प्रोनाउन होगा, तो उसको कहा जाता है केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन। तो जरा देखते हैं कैसे मैंने ये केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन आपको करके दिखाया है। जरा ये सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखिए आप, ये तो आपके सेंटेंस थे केस इन अपोजिशन टू अ नाउन के। ये देखिए, he is involved in some anti social activities, it is certain, ये सर्टेन है। अब देखो ये क्या है, ये सेंटेंस के लिए आया इट, तो ये बन के तो आ रहा है यहाँ सब्जेक्ट, जहां इट है, ये इट इक्वल है इसके, लेकिन हम एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करना चाहते। और कंप्लीमेंट में क्या है, सर्टेन, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव इधर आके सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो एक्सचेंज करने का ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ अगर नाउन होता तो उस नाउन को यहाँ ले लेते और इसको कंप्लीमेंट बना देते। अब हम इसे कंप्लीमेंट के बाद में ऐड करेंगे और इट से इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इन सम एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन। जरा एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, ही विल रिमेन इंटैक्ट इन हिज पोजीशन, दिस इज अनडाउटेड। सो दिस इज अनडाउटेड, ये अनडाउटेड है, ये सेंटेंस दिस के इक्वल है, सब्जेक्ट बन के आ रहा है,
लेकिन और यहाँ क्या है, अनडाउटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो हम इसके बाद में यहाँ ऐड कर सकते हैं नाउन क्लॉज को, और दिस से इंट्रोड्यूस करना चाहे तो दिस से कर लें, नहीं तो इट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज अनडाउटेड या इट इज अनडाउटेड दैट ही विल remain intact in his position. So thank you viewers, thank you for watching the video. In the next video I will teach you how to identify a noun clause in the given sentence and how to join two sentences by using noun clause. So I will bring some sentences, and then I will teach you how to join the sentences and how to identify noun clause in a given sentence. Thank you very much for watching the video.